हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक अगली नई स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी को रीडिंग करना सीखेंगे क्योंकि हमारी स्टोरी की नई सीरीज शुरू है जिसमें हम डेली बेसिस पर रीडिंग करना सीख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश बोलने का पहला फंडा रीडिंग होता है। ठीक है, तो हम अपनी पहली रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे। तो आज की स्टोरी का नाम है अ डॉग्स एडवाइस टू द डंकी। मतलब डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। एडवाइस मतलब सलाह। टू द डंकी, डंकी का मतलब क्या होता है? गधा। डंकी का मतलब गधा। तो यह मतलब है कि एक कुत्ता जो है एक उसको गधा को सलाह देता है। उसकी हम कहानी को आज थीम समझेंगे। आज इस कहानी को रीड करते हैं। देखिए, इट मतलब क्या था? यह वाज मतलब था। यह था नो डाउट मतलब कोई संदेह। नो मतलब नहीं, डाउट मतलब DOUBT क्या पढ़ा जाएगा? डाउट। बी क्या है? साइलेंट है। डाउट मतलब संदेह, कोई डाउट नहीं था। अलाउड, मतलब एक। लाउड का मतलब क्या था? जोर से। क्या होता है? लाउड का मतलब जोर से आवाज़ करना, चिल्लाना जिसे कहते हैं, जोर से। नॉइज मतलब शोर। दैट की मेड द डॉग वेकअप। देखिए, मतलब कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब एक कुत्ता, वेकअप का मतलब उठता है, उठना। डॉग मतलब कुत्ता। जब एक कुत्ता उठता है तो क्या करता है? शोर मचाता है। जोर से क्या मचाता है? शोर करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। यह कहानी बता रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जब भी कोई कुत्ता उठता है तो एकदम मतलब एक प्रकार से शोर मचाता है। ठीक है। ही प्रिक्ड अप हिज ईयर्स मतलब कि ही प्रिक्ड मतलब कि चयनित करता। अप प्रिक्ड अप मतलब क्या? चयनित किया। हिज ईयर्स अपने कान को। स्ट्रेट एंड पॉइंटेड शार्पली टूवर्ड्स द साउंड एंड अगेन वेंट टू स्लीप। देखिए, ही प्रिक्ड अप उसने चयनित किया। हिज मतलब क्या होता है? अपना, अर्थात अपने कान को। किसको? कान को। स्ट्रेट का मतलब क्या था? सीधा। सीधा क्या था? सीधा। एंड मतलब और। पॉइंटेड शार्पली मतलब इशारा किया, मतलब कि उसको पकड़ा, इशारा किया। शार्पली मतलब तेजी से। टूवर्ड्स मतलब की ओर। द साउंड मतलब आवाज। एंड मतलब और। अगेन मतलब दोबारा। वेंट टू स्लीप, वेंट मतलब गया, टू स्लीप मतलब सोने। तो वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है कि जब एक कुत्ता होता है, ठीक है, जब वह उठता है, सो रहा होता है और उठता है तो वह अपने कान को इशारा करता है, अपने मतलब कि कान को झाड़ता है। अभी आप कभी भी देखे होंगे कुत्ते को, झाड़ता है, फिर थोड़ा आवाज़ करता है, फिर थोड़ा चिल्लाता है, ठीक है, इशारा करता है तेज़ी से, ठीक है, आवाज़ करता है, फिर उसके बाद फिर वह दोबारा से सो जाता है, फिर ऐसा करता है ना। कभी आप कुत्ते को देखे होंगे, दो चार कहीं रहते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही होता है। ठीक। अब देखिए, द ऑनर्स एंड अदर पेट। ऑनर मतलब क्या था? मालिक। मालिक का एपोस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब क्या था? मालिक का। एन अदर मतलब एक और। पेट मतलब पालतू। द डंकी, डंकी का मतलब क्या होता है? डंकी का मतलब गधा। क्या होता है? डंकी का मतलब गधा होता है। ठीक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मालिक था उसके पास एक और क्या था? डंकी था। ये यहाँ पर थोड़ा गलत था। क्या था? उसके एक और पालतू क्या था? गधा था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नोटिस्ड। नोटिस्ड मतलब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ध्यान दिया। इट उसे, इसे। एंड और। सैड और कहा। इन मतलब में। एन मतलब एक। अमेज, एंड क्या है? एक आर्टिकल। अमेज्ड टोन मतलब कि चकित स्वर। मतलब कि क्या कहा? एक चकित स्वर मतलब कि एक प्रकार से आश्चर्यचकित कर दे। स्वर मतलब एक प्रकार से आवाज। टोन, टोन मतलब स्वर। वाई क्यों? डोंट यू बार्क आप नहीं। डोंट मतलब नहीं, यू बार्क क्यों आप, मतलब कि आप क्यों नहीं भौंकते हो। जो अगला डंकी था उस मालिक का दूसरा पालतू जानवर था। अब वो डंकी कुत्ते को कह रहा है कि अब आप क्यों नहीं भौंकते हो। एक आवाज़ चकित आ रही है, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, आप भौंको। तो आई एम श्योर मैं हूँ, जरूर, मैं जरूर। ठीक। अब वो कह रहा है कि मैं जरूर भौंकूंगा। देर वहाँ आर थीप्स। अब यहाँ पर बोल रहा आई एम श्योर देयर आर थीप्स। थीप्स मतलब चोर। देयर मतलब वहाँ।
आर मतलब है। तो अब डंकी कह रहा है कि मैं श्योर हूँ, मैं एकदम श्योर हूँ कि वहाँ पर चोर हैं। तो कुत्ते को कह रहा है डंकी कि आप भौंको ताकि वहाँ से चले जाएं। तो वहाँ पर डंकी कह रहा है कि मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर चोर अवश्य ही हैं। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इट इज़ बेटर, यह बेहतर है। बेटर का मतलब क्या है? बेहतर, यह बेहतर है। यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब देखिए इस बात का मतलब, देखिए एक नया वर्ड है, एक प्रकार सेंटेंस, इसको याद कर लीजिए। इंग्लिश इस व्याकरण में बहुत यूज होता है। कहते हैं हम यू माइंड योर ओन बिजनेस। इस बात का मतलब समझिए, आप अपने काम से काम रखें। देखिए डंकी जो है कुत्ते को कह रहा था कि आप चोर आए हैं, आप भौंको, लेकिन अब कुत्ता कह रहा है कि यह बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखो, मेरे काम में अड़ंगा मत डालो। जैसे हमारे पास कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमें कुछ काम कर रहे होते हैं तो काम में अड़ंगा डालते हैं कि ये कर लो वो कर लो। तो मैं उनको कह दूं कि इंग्लिश में क्या बोलूं, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मैं उनको कह दूं अपने काम से आप काम रखें, ठीक है, मुझ पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो वहीं पर कुत्ता कह रहा है कि डंकी को, किसको, गधे को, कि आप अपने काम से काम रखें। सैड, कहा, द डॉग, किसने कहा था? कुत्ते ने कहा था। बट लेकिन, द डंकी मतलब गधा, डंकी मतलब गधा, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस। अब जो गधा है प्रूव करने के लिए, ऑर्डर टू प्रूव मतलब, प्रूव का मतलब क्या था? साबित। ऑर्डर टू मतलब साबित करने के लिए, उस तरह ऑर्डर का मतलब आदेश होता है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर सेंस क्या होगा? साबित करने के लिए। हिज मतलब अपना, फेथफुलनेस एक नया वर्ड है। देखिए फेथफुलनेस मतलब क्या होता है? वफादारी। तो वहाँ पर जो गधा था वह वफादारी निभा रहा था। बिगैन का मतलब क्या होता है? शुरू किया। टू ब्रे लाउडली मतलब कि ब्रे मतलब रेकना जोर जोर से। अब उसके बाद क्या कहा? जब कुत्ता भौंका नहीं तो अब उसके बाद जो गधा था उसने शुरू किया रेकना। रेकना का मतलब क्या होता है? जैसे गधे, जैसे कुत्ते कुछ आवाज़ में भौंकते हैं ना, उसी प्रकार जब कुत्ता भौंका नहीं तब उसके बाद कौन? गधा भौंकने लगा, अपना वफादारी निभाने लगा कि मैं भौंकूं क्योंकि वहाँ पर चोर आया है, ठीक। तो अब उसके बाद बोला दिस मतलब यह, ऑफ कोर्स बिल्कुल। अब कुत्ता कह रहा है बिल्कुल आप भौंके। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ था। ऑफ द थीव्स मतलब किससे? चोरों से। कौन? गधा डरा हुआ था। बट लेकिन, आल्सो मैं भी, वो भी, अवेकेंड मतलब जागा। फिर लेकिन क्या होगा? AWAKEND अवेकेंड मतलब जागा। द मास्टर, जब डंकी गधा भौंका तो उसके बाद कौन जाग गया? मालिक जाग गया। हु केम जो आया, के मतलब आया। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर कम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर देन कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन फॉर्म होती हैं वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हु केम, हु मतलब जो, केम मतलब आया, रनिंग मतलब दौड़ कर आया। कौन आया? मास्टर, मालिक दौड़ते हुए आया। रनिंग मतलब क्या? दौड़ना, लेकिन मालिक दौड़ कर आया। ही वाज सो फ्यूरियस, वह था इतना, सो मतलब इतना, वाज मतलब था, तो वाज मतलब था। फ्यूरियस नया वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों, यह फ्यूरियस, देखिए FURIOUS, फ्यूरियस मतलब आग बबूला। एट बीइंग ओकन अप, तो देखिए अब वह जब डंकी भौंक रहा था, जब कुत्ता नहीं भौंका तो डंकी जब रेंग रहा था, भौंक रहा था, अपनी आवाज़ में निकाल रहा था, तो मालिक जाग कर दौड़ कर आया। वह बहुत आग बबूला था, मतलब कि जागा है भाई, सो रहा था, काम किया था दिन में तो सो रहा था, तो बहुत आग बबूला मतलब कि पूरा बहुत गुस्से में आया। एट बीइंग जाने पर, वेकन अप मतलब कि उसके जाग जाने पर वह गुस्से में आया। अब दैट मतलब क्या हुआ? कि ही बीट द डंकी, तो अब उसके बाद क्या किया? ही मतलब कि वह, कौन? एक प्रकार से कहते हैं उसने, कौन? मालिक ने। बीट मतलब पीटा, द डंकी, डंकी मतलब गधे को। क्यों? क्योंकि जब डंकी ने रेकना शुरू किया, आवाज़ शुरू किया, रात का समय था, तो अब वहाँ पर उसका मालिक जाग कर डंकी के पास दौड़ कर आता है, उसे पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वह सो रहा था भाई अच्छी नींद में, उसे जगा दिया गया, तो वह गुस्से में आया, डंकी को पीटना शुरू कर दिया। अब अगला है थ्रोली,
THROUGHLY विथ हिज स्टिक। मतलब कि थ्रोली का मतलब एक तरह से अगर अलग सा वर्ड आता है मतलब मैं बोलता अच्छी तरह से, यहाँ भी बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ अच्छी तरह से, या मैं बोलूँ खूब पीटा, विथ मतलब से, हिज मतलब अपने, स्टिक मतलब छड़ी से। तो अब वो जो है मालिक डंकी को अपनी छड़ी से खूब पीटना शुरू कर दिया। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द मास्टर हैड गॉन। अब देखिए आफ्टर मतलब के बाद, द मास्टर मतलब मालिक, हैड गॉन चले जाने के बाद, मतलब कि जब मालिक चला जा चुका था तब की बात चल रही है। फिर अब मालिक चला जा चुका था, अब कह रहा है द डॉग आस्क्ड द डंकी। अब यहाँ पर कुत्ता जो है पूछता है किससे। अब यहाँ पर हमने डंकी का मतलब बंदर लिख दिया, थोड़ा गलती हो गई दोस्तों। अब डंकी का मतलब हमने क्या हुआ, गधा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टोरी समझिए। पहले क्या बोल रहा है, द डॉग आस्क्ड द डंकी, मतलब कि जो डंकी से पूछता है, कौन, कुत्ता, हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ। आप एक नया वर्ड याद कर सकते हैं इंग्लिश में, स्पोकन के बहुत गजब का वर्ड सेंटेंस है। हाउ डू यू फील कब बोल सकते हैं, जैसे कोई अच्छा फील कर रहा हो, कोई बुरा फील कर रहा हो, मतलब कि हाउ डू यू फील इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला हाउ डू यू फील, मतलब हाउ मतलब कैसे, डू यू आपको, फील महसूस हुआ, फॉर नॉट पेइंग हीड टू गुड फ्रेंडली, नॉट मतलब नहीं, पेइंग हीड मतलब ध्यान देना, टू अ गुड फ्रेंडली में मतलब एक अच्छी मित्रतापूर्ण। जब आप एक अच्छी मित्रतापूर्ण को नहीं ध्यान देते हो तो आपको कैसा फील हुआ। ठीक, एडवाइस, अब यहाँ पर सलाह देता है, फ्रेंडली एडवाइस, कौन, कुत्ता, किसको, गधे को। वेन जब अ मास्टर एक मालिक, इज है लाइक पसंद करता है, दैट मतलब कि, वन मस्ट थिंक मतलब सोचना चाहिए, एट बीस्ट जानवर के बारे में, ऑफ वन सेल्फ केवल स्वयं का, ओनली मतलब कि केवल स्वयं का, केवल ओनली मतलब केवल, वन सेल्फ में स्वयं का, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट मतलब सबसे पहला और महत्वपूर्ण, मतलब कि अब यहाँ पर डॉग बता रहा है, डंकी को सलाह दे रहा है कि जब एक मालिक को खुद सोचना चाहिए कि मेरे पास एक ही जानवर है, ये मुझे इसको महत्वपूर्ण है, मुझे इसको पेटना नहीं चाहिए। तो अब सलाह दे रहा था कौन, एक कुत्ता, एक किसको, डंकी को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो अब इस स्टोरी के थेम पर आते हैं, इसकी समरी क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए एक कुत्ता होता है और एक गधा होता है। अब कुत्ता जो है डॉग को सलाह देता है। अब दोनों आपस में एक जगह रहते हैं, बंधे रहते हैं, उसका एक मालिक होता है, मालिक के पास एक कुत्ता भी था, एक डंकी भी था। एक दिन क्या होता है, कुछ चोर उसके घर में, मालिक के घर में आ जाते हैं। तो अब कुत्ता जो है ठीक है भौंकता नहीं है, ठीक है, तो डंकी उसके बाद कहता है, वो गधा कहता है, कुत्ते आप भौंको, यहाँ पर कुछ चोर आए हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। तो जब कुत्ता कहता है कि नहीं मैं नहीं भौंकूंगा, तब गधा भौंकना रेंकना शुरू कर देता है, गधा अपनी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। तो मालिक जो है घर में सो रहा होता है, तो तुरंत दौड़ कर वह आता है, तो गधे को झट से अपनी छड़ी से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि वह सो रहा था, आवाज़ उसे सुनाई दी, तो वह भाई स्वाभाविक सी बात है गुस्से में आकर उसे पीटना अपने डंडे से शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जब मालिक चला जाता है, फिर उसके बाद डॉग जो है, कुत्ता सलाह देता है, भाई तुम्हें कुछ मतलब कि एक फ्रेंडली रूप से, वफादारी रूप से सलाह देता है कि नहीं बोलना चाहिए था। और ये भी कह रहा था कि मालिक को खुद सोचना चाहिए कि मेरे पास जो जानवर है एक, मैं उससे काम करवाता हूँ, मेरे लिए वो काम करता है, मुझे उसे नहीं पीटना चाहिए था। तो यहाँ पर डॉग डंकी को सलाह दे रहा था। तो यही इस स्टोरी का पूरी समरी थी। अगर दोस्तों स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।